गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चे। आपके हमने पिछले 2 चैप्टर डिस्कस कर लिए थे और इसके आगे भी 5th चैप्टर डिस्कस किया हुआ है, बट आज हम आपका चैप्टर नंबर 3 जो वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है आपका डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो डाटा हैंडलिंग क्या है? अब आपके पास रैंडमली कोई भी डाटा दिया होगा, उसको किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है, उसके बारे में आप सीखेंगे। कुछ आपके इसमें बार ग्राफ्स होंगे, ठीक है, बार ग्राफ होंगे, कोई कलेक्शन होगी, ठीक है, जैसे आपकी क्लास है, क्लास में आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें कुछ गर्ल्स होते हैं, कुछ बॉयज़ होते हैं, तो उस तरह से। ठीक है, तो अब देखते हैं इस चैप्टर को कैसे स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये है आपका कलेक्शन डाटा, जिसमें क्या है, कुछ चीज़ें आपको दी होंगी, कलेक्शन करनी है, कैसे करनी है, अभी आप क्वेश्चंस करेंगे उस हिसाब से बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए आपको पहले एक अर्थमेटिक मीन का जो है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे कि क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस चैप्टर में जो आपका यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा वो देखेंगे आप। आ जाइए एक्सरसाइज 3.1 पे। 3.1 पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अब रेंज निकालनी है आपने। ठीक है, रेंज के लिए एक फॉर्मूला होगा। देखो, ये आपको रेंज में दिया हुआ है। रेंज क्या है आपकी? रेंज क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। जो हाईएस्ट होगी उसका और जो सबसे लोएस्ट होगी उसका जो सब्ट्रैक्शन करके जो आंसर आएगा, दैट इज़ योर रेंज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में रेंज निकालना है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखेंगे आप। देखो, मैंने ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा है, नंबर लिख लिए मैंने 10 तक। आपके पास जो एक डाटा गिवन नहीं था, आपने अपनी मर्ज़ी से स्टूडेंट्स लिए। मैंने जैसे ये लेके रखे हुए हैं, 10 बच्चे ले लिए मैंने, उनकी हाइट लिख दी मैंने। ठीक है, अब इसमें जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट होगी, जैसे 5.3 मैंने सबसे ज़्यादा लिए, जो कि किसकी है, जतिन की है। ठीक है, तो 5.3 से मैंने माइनस किया लोअर हाइट, सबसे कम किसकी होगी, जिसकी सबसे कम होगी वो चीज़ मैं माइनस करूँगी। शिवांशु की जो है सबसे कम है, 4.7 है। तो हाईएस्ट से लोवेस्ट को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 0.7 आ गया। ठीक है, तो ये जो है आपका हाइट का क्वेश्चन, इस तरह से रेंज जो है वो इस तरह से निकाली जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन है, देखेंगे उसको। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, ऑर्गेनाइजिंग द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। ये आपको देके रखे हुए हैं, कुछ मार्क्स देके रखे हुए हैं। इसमें पूछा है फर्स्ट पार्ट, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो वो आपने निकालना है इसमें। ठीक है, फिर पूछा है आपको विच नंबर इज़ द लोएस्ट, देन रेंज निकालनी है उस डाटा की, देन आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। मीन जिसमें 4 चीज़ें आपको बताई हुई हैं निकालने के लिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे देखो, ये आपको डाटा दिया हुआ था, ग्रेड्स करके दे के रखा हुआ था। ठीक है, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, जो जो नंबर आपके पास अवेलेबल थे वो सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए। फिर फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब 1 कितने हैं वो आपने काउंट करने, 1 है तो वो लिख लिया, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 4 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ये आपको बेटा डाटा दिया हुआ है, ये डाटा रहा आपका, इसमें से आपने काउंट करके लिखने हैं। 6 4 टाइम्स, 7 2 टाइम्स, 8 1 टाइम्स और 9 1 टाइम। देन टेली मार्क जो है, देखो इसको फ्रीक्वेंसी को देख के टेली मार्क लिखेंगे। 1 है तो 1। अब देखो 2 के लिए सिंपल 2 लाइन्स, 3 के लिए सिंपल 3 लाइन्स। अब ये 5 के लिए 4 लाइन्स लगेंगी, 4 के बाद ऐसे इस तरह से क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो ये 5वीं लाइन, उसके बाद 4 के लिए, और ये 2 4 2 1। ठीक है, इसके बाद आपको हाईएस्ट ग्रेड पूछा है, तो हाईएस्ट ग्रेड कौन सा हुआ, 9 हुआ, लिख दिया। लोएस्ट ग्रेड कौन सा हुआ, 1 हुआ, लिख दिया। देन आपको रेंज पूछी थी डाटा की। अब हाईएस्ट किसकी रेंज है, हाईएस्ट ग्रेड कौन है, 9 है, और लोएस्ट ग्रेड कौन है, 1 है, तो 9 में से 1 गया, 8 बचा आपका। देन आपको अर्थमेटिक मीन बताया है, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जितनी भी नंबर दिए हैं उनका सम कर लो, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं टोटल, यहाँ से भी टोटल आपका पता चल जाएगा, टोटल कितने, इनको ऐड कर लीजिए, इससे टोटल निकल जाएगा, या फिर इन नंबरों को क्या कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, यहाँ से भी आपका टोटल जो वो आ जाएगा।
देन आपको इनको ऐड किया तो ये आ गया 100/20, देन 20 से कटिंग करके 25 जा 100, तो ये आपका 5 आंसर आ गया। देन आप आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। अब आपको पता होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट 5 होल नंबर कौन से होंगे, 0 1 2 3 4। अब मीन निकालना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो मीन निकाल लीजिए, पांचों टर्म्स को ऐड कर लीजिए। टोटल टर्म्स कितनी थी, 5 थी। ऐड करके आपके पास आ गया 10/5, 5 1 का 5, 5 2 का 10। तो मीन आपका कितना आ गया 2, और यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में निकालनी थी। देन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स, ठीक है। ये रन्स दिए हैं, मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए आपको पता फॉर्मूला क्या है, देखेंगे। ये आपका क्रिकेटर रन्स इन 8 इनिंग्स जो है, ये सारे नंबर जो है वो एज इट इज़ लिख लिए। मीन निकालने के लिए फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड कर लीजिए अपॉन 8, जितने हैं उतने नंबर लिखेंगे नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 400/8, 8 1 का 8, 8 5 का 40 एंड 0 50। तो मीन आपका आ गया 50। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। अब प्लेयर जो हैं ABC देखे रखे हैं, 1 2 3 4 गेम्स देखे रखी हुई हैं जहाँ पे ये प्ले कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इसमें पूछा है फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ए एवरेज, ए की एवरेज निकालनी है, ठीक है। सेकंड में मीन किसका निकालना है, पॉइंट्स पर गेम फॉर सी के लिए निकालना है, ठीक है। वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स 3 और बाय 4, ये चीज़। देन बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, बी जो है सारी 4 गेम्स में जो है वो प्ले कर रहा है, तो उसका मीन निकालो। और कौन जो बेस्ट परफॉर्म है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो ये 5th क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट आपको इसमें क्या बोला है, एज एवरेज निकालनी है, नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। ए ने कितने जो हैं स्कोर किए हैं। अब देखो ए का क्या है डाटा, 14 16 10 और 10, इनको टोटल 4 टर्म्स है, सबको ऐड कर लीजिए अपॉन 4, ठीक है। जब ऐड किया तो 50/4, डिवाइड किया तो 12.5 आ गया। उसके बाद सेकेंड पार्ट है आपका, क्या करना था उसमें, सी के बारे में मीन निकालने की बात करी हुई है। अब सी का कैसे निकालेंगे, टू फाइंड मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वी डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4 बिकॉज सी डिड नॉट प्ले थर्ड गेम। सी ने अगर थर्ड गेम प्ले ही नहीं करी है, सी ने थर्ड गेम जो है आपकी प्ले नहीं की है, तो इसका हम मीन कैसे निकालें, तो हम इसका मीन नहीं निकाल सकते। अब बी की बात आ गई, बी का आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। बी का आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको चारों टर्म्स को ऐड कर लीजिए अपॉन 4, ठीक है। देन आपका मीन जो है 4.5 आ गया। इसके बाद है आपका फोर्थ पार्ट, बोला कौन सा जो है बेस्ट परफॉर्मर है। अब बेस्ट परफॉर्मर कैसे पता चलेगा, ए की एवरेज आ गई आपकी 12.5, बी की एवरेज आ गई आपकी 4.5 और सी की एवरेज जो वो आप नहीं निकाल पाए थे, ठीक है। तो सी की एवरेज जो है आपकी कैसे आएगी, 8 11 और ये 13, ठीक है। तीनों को ऐड करके आपकी एवरेज आएगी, क्योंकि एक बार तो उसने प्ले किया ही नहीं है, तीनों को ऐड किया। आंसर में आपका आ गया 32/3, डिवाइड करेंगे तो आ गया 10.67। और सबसे ज़्यादा किसका है, ए का है, कितना है 12.5। तो ये आपका बन गया एज इज़ बेस्ट परफॉर्मर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द मार्क्स आउट ऑफ 100 से मार्क्स की बात हो रही है, ऑब्टेन्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इन्हें साइंस टेस्ट की बात हो रही है। ये मार्क्स उन्होंने लिए हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स निकालने हैं, रेंज निकालनी है और मीन निकालना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को वो देखो ये टोटल 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स के ये सारे मार्क्स हमने लिख लिए। उसके बाद हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा 95 हैं, तो 95। लोएस्ट जो है सबसे कम मार्क्स जो हैं वो है
39 वो लिखा। रेंज आपको पता है कैसे निकाली जाती है, हाईएस्ट मार्क्स से लोएस्ट को माइनस कर दिया जाए। तो हाईएस्ट 95 था, 95 से 39 को माइनस किया, 56 आ गया। देन आपका मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप, ठीक है। मीन निकालना था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड कर लीजिए। टोटल कितने थे 10, ऐड करके 730 अपॉन 10, देन आपका आ गया 73, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 6 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, द एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 कंजिक्यूटिव ईयर्स वॉज एज फॉलोज। तो ये कंजिक्यूटिव ईयर्स आपको दे के रखे हुए हैं, इसमें आपको मीन निकालना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 6 कंजिक्यूटिव ईयर्स आर, जो आपके पास नंबर दिए वो लिखे, मीन निकाला, सम ऑफ एनरोलमेंट अपॉन नंबर ऑफ ईयर सबको ऐड कर लीजिए। टोटल हैं ये 6 से डिवाइड कर लीजिए, ऐड करके आपके पास ये आया, डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2058 आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, उसको देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन ए सिटी ऑन 7 days ऑफ ए सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। अब ये रेनफॉल दे के रखा हुआ है, इसमें रेंज निकालनी है रेनफॉल की, मीन निकालना है, और ऑन हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखेंगे। तो ये आपकी रेंज निकालनी, सबसे हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो है 20.5 और लोएस्ट जो है वो 0.0 है। फिगर देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। आंसर आ गया आपका 20.5 से 0.0 माइनस होगा तो सेम वही आएगा 20.5। देन आपको मीन निकालने को बोला था, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डेज, सारे के सारे रेनफॉल को ऐड कर लीजिए। टोटली ये 7 है, 7 से डिवाइड कर लीजिए। देन आपके पास ये आएगा मीन जो है 41.3 अपॉन 7, डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया 5.9। उसके बाद उन्होंने पूछा था ऑन हाउ मैनी डेज वॉज रेनफॉल लेस देन दी मीन रेनफॉल। मीन रेनफॉल आपका 5.9 आया है, इससे कम जिसका है उसको आपने मेंशन करना है, ठीक है। ऑन 5 days रेनफॉल वॉज लेस देन मीन रेनफॉल, ठीक है। मीन रेनफॉल अगर आपका 5.9 है तो आपका जो है इसमें कितने डेज़ के लिए लेस हो रहा है, 5 days के लिए हो रहा है। किस किस के लिए, अब देखो मंडे के लिए भी एक, ये तो बड़ा हो गया, 2 3 4 5 डेज़ के लिए ये क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। तो यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन 9 है, द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। हाइट जो है 10 गर्ल की सेंटीमीटर में मेज़र करके रखी है। हाइट टॉलेस्ट की बतानी है, शॉर्टेस्ट की बतानी है, रेंज बतानी है और मीन बताना है। और कितनी गर्ल्स जो हैं जिनकी हाइट जो ज़्यादा है मीन हाइट से, वो सारा निकालना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपका डाटा जो है सेंडिंग ऑर्डर फॉर्म में मैंने अरेंज कर दिया है, जिसकी सबसे कम है उसको सबसे पहले, फिर छोटे से बड़े की ओर गए हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट जो है वो 151 है ये, ठीक है। और सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट जो है वो 128 है। रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट से लोएस्ट माइनस करते हैं, 151 से 128 माइनस किया, रेंज आ गई आपकी 23। और उसके बाद था 4th पार्ट में बोला था मीन निकालिए हाइट का, तो सम ऑफ हाइट ऑफ ऑल गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये जो है आपका मीन जो है सबको ऐड कर दिए, टोटल थी 10 और ये प्लस करके आया 1414 अपॉन 10। जब डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया 141.4 सेंटीमीटर। और 5 गर्ल्स की जो हाइट है वो मीन हाइट से ज़्यादा है, ये है 141.4। और 5 गर्ल्स कौन होंगी, 141 पॉइंट से आगे कौन है, 141 तो ये है। आंसर जो है 1 2 3 4 5 गर्ल्स जो हैं इनकी हाइट जो वो ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.2 की। आ जाइए 3.2 पे। एक्सरसाइज 3.1 में आपने मीन के बारे में डिस्कस किया, अब आप इसमें मोड और मीडियन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोड और मीडियन को कैसे निकाला जाएगा वो देखेंगे। आपके पास कुछ कोर्स जो हैं वो मैथमेटिक्स टेस्ट के देके रखे हुए हैं, आपको इसमें मोड और मीडियन निकालना है। कैसे करेंगे वो देखेंगे आप। अब देखो, आपने सबसे पहले मोड निकालने के लिए अरेंज करना है डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटे से बड़े की ओर जाना है। सबसे छोटा जो 5 है और सबसे बड़ा 25 है। 5 फिर 9 10 12 15 16 ये इस तरह से जाएंगे।
जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो आपका मोड होगा। तो सबसे ज़्यादा बार आया 1 2 3 4, 4 टाइम्स 20 आ रहा है, तो मोड क्या होगा? 20 होगा। मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन जो है, जो मिडल ऑब्जर्वेशन हो गया। मिडल कौन सी है? मोड और मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले डाटा जो गिवन है उसको अरेंज करना पड़ेगा, तभी आप उसको निकाल पाओगे। ठीक है, अब मीडियन कैसे निकालेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है। 15 का हाफ कितना होता है? 7.5। ठीक है, तो वो 7.5 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 7.5 ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, इट मीन्स मिडल ऑब्जर्वेशन आपकी कौन सी होगी? 20 हो गई। ठीक है, तो 20 इज़ दी मीडियन। यस, बोथ मोड एंड मीडियन आर सेम। इसमें दोनों ही क्या है? सेम है। ये चीज़ आपको पूछी थी। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जो भी मिडल आएगा, टोटल कितने हैं? 15 है। 15 में से हाफ जो 7.5 है, ठीक है, तो उसका अगला जो होगा मिडल में जो होगा वो लेंगे। इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 ये छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 भी छोड़ दीजिए। तो ये जो मिडल में बचा यही आपकी मीडियन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। कैसे करेंगे देखो उसको। आपको एक रन स्कोर दे रखा हुआ क्रिकेट मैच का, जिसमें 11 प्लेयर हैं। ठीक है, मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, और ये तीनों कैसे सेम आएंगे वो चीज़ भी बतानी है। ठीक है, देखेंगे। मोड मीडियन निकालने के लिए डाटा को अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपने अरेंज किया 6 10 10 15 15 15 50 80 100 120। मेन निकालने के लिए सबका सम कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए जितने नंबर वो हैं। ठीक है, तो ये आपका वो आ गया, डिवाइड करके 39 आ गया। देन आपको मोड निकालना था। मोड कैसे निकालते हैं? जो सबसे ज़्यादा टाइम है, सबसे ज़्यादा कौन है? 15 है, तो 15 इज़ योर मोड। उसके बाद मीडियन कैसे निकालते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वैल्यूज़ हैं। 11 का हाफ होता है 5.5, मीन्स 5 वैल्यू यहाँ पे छोड़ दीजिए, 5 यहाँ पे छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 ये छोड़ दी, 1 2 3 4 5 ये छोड़ दी, कौन सी बची? 15 बची। तो मोड और मीडियन तो सेम आ गया, बट आपका मीन जो है वो सेम नहीं आया, इसलिए ये तीनों सेम नहीं है, इसलिए बोल देंगे मीन मीडियन एंड मोड आर नॉट सेम। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। कैसे करेंगे देखेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें वेट्स की बात करी हुई है। 15 स्टूडेंट्स का वेट देके रखा हुआ है। मोड और मीडियन निकालना है और बताना है कि इज़ देयर मोर देन वन मोड। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये आपका डाटा जो अरेंज करके लिखा हुआ छोटे से बड़े की ओर गए हुए हैं। उसके बाद 38 और 43 जो हैं, 38 1 2 3 1 2 3 43 भी 3 बार, और ये भी 3 टाइम जो है हुआ है यूज़। तो इट मीन्स मोड जो आपका 38 भी है और 42 भी है, और मिडल ऑब्जर्वेशन क्या होगी? टोटल नंबर हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है, मीन्स 7 यहाँ से छोड़ दो, 7 वहाँ से छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 ये यहाँ तक गया। 1 2 3 4 5 6 7, बीच में मिडिल कौन सा बचा? 40 बचा। तो ये आपका मीडियम जो है वो क्या आ गया? 40 आ गया। और ये जो 2 मोड्स हैं, इन्होंने यही पूछा था कि एक से ज़्यादा मोड है क्या, तो वो चीज़ हाँ जी है। कितना है? 38 और 43। इसके बाद बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका मोड और मीडियन निकालने को बोला है। ये आप आराम इसको निकालेंगे। कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में डाटा को अरेंज किया सबसे पहले हमने 12 12 13 13 14 14 14 16 और 19। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा आ रहा है? 14 आ रहा है, इसलिए 14 को क्या लिखा गया है कि ये क्या है? मोड है। ठीक है, इसके बाद मीडियन क्या होगा? जब अरेंज किया इस डाटा को, तो जब मीडियन क्या आएगा? टोटल टर्म्स हैं कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का आधा 4.5, मीन्स 4 यहाँ से छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 ये छोड़ दिए, 1 2 3 4 ये छोड़ दिए, बीच का क्या बचा? 14। तो 14 आपका क्या है?
मीडियन है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ट्रू फॉल्स है। बोला जो मॉड जो है हमेशा जो है सिर्फ एक ही नंबर होता है डाटा में, इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। मोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोड जो है सिर्फ एक ही नंबर होता है। इस क्वेश्चन में आपका मोड जो है 2 टाइम्स निकला है। ठीक है, बट फिर हम उसको मोड जो है बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए मोड जो है सिर्फ एक होता है, तो इसका आंसर है ट्रू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका द मीन इज़ द वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। बोला मीन भी एक ही नंबर होता है डाटा में। ये तो फॉल्स है, मीन एक नंबर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मीन जो है नंबर्स में से नहीं होता है, वो आधा आता है। मीडियन जो है बोला इज़ ऑलवेज द वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। मीडियन भी एक ही होता है, कोई एक नंबर। देन डाटा जो है, जो आपके डाटा है, इसका जो मीन है वो 9 है। तो इसका जब आप सम करोगे और डिवाइड करोगे जितने ये नंबर हैं, तो ये 9 नहीं आएगा, तो ये क्या है, फॉल्स है। तो 3.1 और 3.2 मैंने कंप्लीट करवा दिए। आपने जो है ये काम कंप्लीट जो कर लेना है फिर कॉपी में। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच।